ऐसे में इस तरह के मूड माहौल के बीच में अभी राजेश सर से पूछूं क्या? राजेश सर बोलेंगे खरीद लो। फिर भी राजेश सर थोड़ा सा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है तो पाकिस्तान एक रोग स्टेट और उसको अपनी पब्लिक को भी, दुनिया को भी, अपने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सबको दिखाना है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उनके लिए मुश्किल ये हो रहा है कि हमें तो पता था कहां पे दागना है, उन्हें तो पता नहीं दागना कहां पे है। बदला लें तो कहां डाल के लें, क्योंकि एस्केलेट भी नहीं करना चाहते हैं। तो है तो थोड़ी सिचुएशन फ्रजाइल सी। कैसे देख रहे हो आप इन डेवलपमेंट्स को? ये ऐसा है, पिछले कुछ सालों में हमने कई बार होता हुआ देखा हुआ है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, लेकिन हमने जो ऑपरेशन सिंदूर करा है पिछले वालों से कहीं ज्यादा प्रोफाउंड और बड़ा कर डाला है। गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपने सही कहा कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि एक तो उनकी इकोनॉमिकली हालत बहुत ही खराब है। जैसा हम सब जानते हैं कि दुनिया भर के डेट्स हैं उनके ऊपर, और महंगाई कहीं की कहीं जा रही है। और अब अगर युद्ध होता है, जो कि मेरे हिसाब से छोटी मोटी स्क्रमिश हो तो हो, युद्ध वो भी नहीं चाहेंगे। हालत उनकी खराब ही है, और 1971 के बाद मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसा बड़ा इवेंट हुआ नहीं है उस युद्ध के मामले में। तो इस वजह से उनको दिक्कत है। और आपने एकदम सही कहा कि आखिर उसको भी अपनी जनता को ये दिखाना है कि हम चुप नहीं बैठे हैं, हम भी बदला ले रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, इस कारण से करते रहेंगे। उसकी खामियाजा क्या होगा कि अ, उनको ही ज्यादा उठाना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसी वजह से जो अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे ना कि मार्केट इनडिसाइसिव मोड पे है, या अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है, वो इस वजह कर ही बनी हुई है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि पता नहीं आगे आने वाले दिनों में ये कितना एस्केलेट होगा और किस तरीके से आगे बात बढ़ेगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चौथी तिमाही के नतीजे भी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं आए, मिक्स नंबर्स आए। बट एक बात पॉजिटिव थी कि हर जगह ये एहसास हो रहे हैं इकोनॉमिक डेटा वगैरह को देखते हुए, फिर वो चाहे जीएसटी के नंबर हो, इन्फ्लेशन के हो, रुपए की मजबूती हो, इन सब चीजों को देखते हुए एक चीज तो तय है कि FY 26 हमारा अच्छा जाने वाला है। तो जैसा आपने कहा कि खरीदारी के मौके बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। गिरावट में तो खरीदारी करनी ही चाहिए, खास करके स्ट्रॉन्ग कंपनीज को जिनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, गाइडेंस अच्छे हैं, या अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे एक बार नजर रखनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस वक्त खरीदारी के मूड में ना हो सकता है कि इस अनिश्चितता के दौर पे आपका मन ना करे खरीदारी करने के लिए, तो कम से कम आप जो घर में माल है उसे ना बेचे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैनिक में आप वो माल बेच देते हो। घर का माल ना बेचें। अभी थोड़ी सी अनसर्टनिटी है, लेकिन FY 26 जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा हालात बढ़िया तरीके से पटरी पर और मजबूती की तरफ शायद बढ़ रहे हो। एज वी स्पीक वैसे दिल्ली में ऑल पार्टी मीट इस ऑपरेशन सिंदूर पे चल रही है। मेरे ख्याल से यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को रीसेंट डेवलपमेंट से वाकिफ करा रही होगी। वैसे एक और इंटरेस्ट है, अब बातचीत छिड़ती है ना राज सर, हमारी वेपनरी जो है ना, हमारी वेपनरी एक तो इंडिजिनसली मेड है या फिर वेस्टर्न या रशियन प्रोक्योर्ड है, बिल्कुल टेस्टेड है। इनकी ज्यादातर चाइना की है, तो टेस्टेड भी नहीं है। खैर, और नहीं मतलब चाइना की है, मतलब चाइना क्योंकि कभी कन्फ्रंटेशन में कहीं गया ही नहीं है, तो उसकी वेपनरी आज तक टेस्ट ही नहीं हुई है ढंग से। खैर, ये सब बातें होती रहेंगी, अभी तो सारे अपडेट्स स्क्रीन पे चलते रहेंगे आपके लिए। खैर, हैदराबाद जाना है, कोलकाता जाना है, दिल्ली जाना है, सब आपको लाइव आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले रेशमा जी के पास हैदराबाद जा रहे हैं। रेशमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रेशमा मैम, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम, सवाल पहला कौन सा? RHI। हाँ, RHI 510 खरीदारी। वो RHI मैग्नीसिटिया, वो जी स्टॉक। RHI कौन सा है? RHI मैग्नीसिटिया ही है ना डायरेक्टर साहब? ये तो आउट ऑफ सिलेबस भेज दिया आपने, ये मेरे पास है नहीं आपकी क्वेरी। कितने पे लिया हुआ ये बताइए, मुझे समझ में आ जाएगा। 510। हाँ, तो RHI मैग्नीसिटिया इंडिया। राइट सर, ट्रैक करते हो क्या आप? जी, बहुत शानदार कंपनी है। नंबर अच्छा एक मिनट,
510 पे मैम आपने खरीदा, लंबी अवधि के लिए सोच के खरीदा था या क्या मामला था, क्यों खरीदा था ये स्टॉक? शॉर्ट टाइम के लिए खरीदा, हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए। कितने के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। यार तो ट्रेडिंग वाला मामला, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, इसके तो वॉल्यूम बड़े ठंडे से रहते हैं मेरे ख्याल से। औसतन अगर एक एक्सचेंज के देखूंगा तो मेरे ख्याल से बीएससी का ही 4-5-6 हज़ार के आसपास वॉल्यूम शायद रहते हैं इसके। ट्रेडिंग वाला था नहीं है। खैर राजेश सर, अब तो मामला थोड़ा फंस गया है। 510 की खरीद है, रेशमा मैम की 50-60 रुपए नीचे है। आपने हिंट दे दिया था, शानदार कंपनी है, बने रहूं क्या? व्यू क्या होगा इस पे? जी बिल्कुल बने रहे। और मुझे ये लगता है कि बीच में कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ दिनों तक ये स्टॉक बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहा था, लगातार रोज अपसाइड हो रहे थे, तो उसी समय मैम ने ले लिया होगा ये सोच करके कि बहुत शॉर्ट टर्म में पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कि मार्केट ही खराब हो गया, ये भी नीचे आ गया इनके खरीदारी से। बट कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा चल रहा है, नंबर्स भी लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के अच्छे आए थे। मेरे हिसाब से इन्हें बने रहने चाहिए। बहुत ज्यादा अपसाइड तो यहाँ से दिखती नहीं है क्योंकि अच्छा खासा रनअप हो चुका है। फिर भी मैं समझता हूँ 500 रुपए के तक के टारगेट आने वाले 2 क्वार्टर्स में आ सकते हैं। 500 के टारगेट अगले 2 क्वार्टर्स में मैम आपने लिया, शॉर्ट टर्म के लिए था, मामला फंसा हुआ है, थोड़ा सा इंतजार करो, आप मत निकलो। कंपनी अच्छी है, आने वाले 2 तिमाहियों में यानी कि अगले 6 महीने में आपके भाव के आसपास तो आ रही होगी। उसके बाद रिविजिट करेंगे, देखते हैं किस तरह के फाइनेंशियल्स वहां पे निकल कर आते हैं। कोलकाता से संतोष चौधरी मैम जुड़ती हुई। संतोष मैम हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो और पहला स्टॉक कौन सा? गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला स्टॉक आईओसी खरीदा मैंने 132,000 से। क्या करूँ? आईओसी हाँ, कितने पे खरीदा है? 132। अरे वाह, कब लिया संतोष मैम और क्यों लिया? ये लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड पैसे कंपनी है, मेरे फेवरेट कंपनी है, काफी काम किया था। हाँ। ये सब इसके साथ में मैंने दिया है, तो क्या करूँ इसके लिए? सर मैं एक बार शेयर करूँ आपसे? बिल्कुल। ये मेरे फादर इन लॉ है जिन्होंने मुझे सिखाया है। रिसेंटली अभी 5 छह हो गए, डेवलप हो गए। ओह रियली सॉरी टू हियर दैट। अरे हाँ, तो सॉरी टू हियर दैट मैम। मैं पूछने वाला था। खैर आईओसी लंबी अवधि के लिए है तो बढ़िया डिविडेंड रोल आउट करने वाली कंपनी। राजेश सर, डिविडेंड तो बढ़िया मिल ही रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा क्या यहाँ से भी? देखिए, इस कंपनी पे हमने पिछले महीने इनिशिएट करी है कवरेज। हमारी इसमें बाय कॉल है 180 के टारगेट के साथ। इस तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए, 50% के आसपास बॉटम लाइन में जंप थी। जीआरएम्स को अगर आप देखेंगे तो 7.85 तक चला गया। और हमारा पॉजिटिव व्यू है ओएमसी पूरे पैक पे, क्योंकि अगर आप देखो तो क्रूड लगातार नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ओपेक ने भी ये कहा है कि वो अपने आउटपुट बढ़ाएंगे, तो उन हिसाब से क्रूड में बहुत ज्यादा फ्लेयर अप नहीं नजर आ रहा अनलेस एंटिल की जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए। और सबसे अच्छी बात है कि टोटल ओएमसी कंपनीज को जो एलपीजी के लॉसेज आते हैं वो FY 26 में हमें लगता है कि या तो नहीं आएंगे या बहुत कम आएंगे। तो इस हिसाब से स्टॉक में बने रहने की सलाह है, गिरावट में खरीदारी की सलाह है। डिविडेंड अच्छा देती है, आपने सही बात कही, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। 180 का टारगेट इसमें हमारा 1 साल का है, बिल्कुल बने रहे। बढ़िया है, 10 रुपए का मुनाफा हो रहा था संतोष मैम, 180 की तैयारी कर लो आप तो। 50 रुपए कैपिटल एप्रिसिएशन है, इस बीच डिविडेंड भी बढ़िया मिल रहा होगा। आईओसी होल्ड है। एक बात बताओ, ये जो पीछे दीवार बनवाई है इसकी सफाई हर हफ्ते करनी पड़ती होगी, इसमें डस्ट बैठ जाती होगी पूरी दीवार पे? नहीं सर, नहीं बैठता है बस। क्यों, आगे पीछे ना ईंटें, तो डस्ट नहीं बैठती उस पे क्या? नहीं बैठता, क्लीन रहती है, शाइनिंग करती है और बहुत अच्छा रहता है। वाह, दिल्ली जा रहा हूं कल्पना मैम के पास। कल्पना मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें पहला। गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास क्रॉम्पटन है 200 शेयर्स एट द रेट 354। शॉर्ट टर्म क्रॉम्पटन के लिए कंज्यूमर, ओके, 200 शेयर्स एट 350। कल्पना मैम क्यों लिया हुआ? लंबी अवधि का सोचा था या ट्रेडिंग वेडिंग थी? ट्रेडिंग के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म का। और ट्रेडिंग के लिए क्या ट्रिगर था? आप चार्ट स्टडी करते हो क्या? नहीं, मैं सीएनबीसी में प्रोग्राम देखती हूँ तो उसमें आया था ये। तो ट्रेडिंग वाला जिसने भी दिया उसने स्टॉप लॉस दिया था, आपने लगाया था या अभी मैं ट्रिगर stop नहीं हुआ? loss लगाया नहीं था? लगाती हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ, फिर उसे लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं, तो आइडिया गलत है। वो लॉन्ग टर्म के लॉजिक से तो दिया ही नहीं ट्रेड, उन्होंने तो फंडामेंटल देखे ही नहीं है, जिन्होंने उन्होंने सिर्फ चार्ट देखी है, पोजीशनिंग देखी और रिकमेंड किया। खैर Yes. राजेश सर, ट्रेडिंग के लिए लिया था, मामला थोड़ा सा फंस गया है ठीक कंपनी क्या? रख लूं क्या? पैसा बन जाएगा क्या?
जी बिल्कुल बन जाएगा, बनी रहनी चाहिए स्टॉक में। अगर आप देखो तो मार्केट लीडर है पंखे में और रेसिडेंशियल पंप्स में। मिक्सर ग्राइंडर में एक मार्केट लीडर है। प्राइस हाइक्स ले रहे हैं अपने कॉस्ट को जो ऑफसेट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि जो प्रीमियम फैन में इनका मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। 15-16% से 23-24% हो गया और अब अगले 3-4 साल में 40% का टारगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मार्केट के कारण से उतार चढ़ाव बना रहेगा, बट एफएमईजी में एक बड़ी प्लेयर है, बनी रहे स्टॉक में। बने रहिए मैम, गलती हो गई है, ट्रेडिंग का कॉल था, लेकिन अच्छी कंपनी में अपन फंसे, पैसा बन जाएगा, होल्ड करते हैं। अच्छा, इस बीच फोन लाइन पे नोएडा से नमिता जी जुड़ती हुई। नमिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। या गुड आफ्टरनून। मेरे पास JSW स्टील्स के 410 शेयर्स है। हाँ, like I got it when long back, like more than 10 years back. So I'm in profit, but I wanted to understand, can I add more? JSW स्टील के स्टॉक्स हैं, बहुत पहले की 410 खरीद है। हाँ जी। राजेश सर, अब जो हैं वो तो रखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, और ऐड करने वाला है क्या ये JSW स्टील? देखिए, जिस तरीके की स्टील की डिमांड बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रियलिटी वगैरह को देखते हुए हमें पूरे स्टील सेक्टर में पॉजिटिव व्यू है। JSW एक बड़ी कंपनी है जिसका टारगेट FY 31 तक 50 मिलियन टन की कैपेसिटी करने का था। हालांकि अब भूषण में थोड़े से दिक्कतें आ गई है, भूषण की 4.5 की कैपेसिटी थी। तो अगर वो आगे रहेगा या नहीं रहेगा कहना इस वक्त मुहाल है, क्योंकि उन्होंने भी कोर्ट में कुछ अपील वगैरह करी है। तो उसे अपने थोड़े दूर रखते हैं और इस बार ये मान के चलते हैं कि ये 50 मिलियन टन की कैपेसिटी कर रहे थे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि करीब करीब 60% है टोटल सेल्स के, उसमें इनका फोकस है, जिस कारण से मार्जिन बहुत अच्छे बैठते हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। कोई भी गिरावट आए, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदारी करें और कम से कम 12 से 18 महीने का आप नजरिया रखें। हाँ, वो भूषण वाला मामला गलत फंस गया है, और अच्छा खासा एक्विजिशन था, उस पर इन्वेस्टमेंट्स भी कर डाले, और अब वो मामला गड़बड़ा गया है। तो इस गिरावट में चाहें तो खरीदारी करें, और जो पुराना माल है उसे होल्ड करके चलें। रेशमा मैम, अगला सवाल। जी 500 की खरीदारी कर। कौन से? जी सारे आउट ऑफ सिलेबस पूछ डाले, बना के कुछ और आया प्रोड्यूसर साहब, आपने पूछ कुछ और डाले। HEG, राजेश सर, कितने पे खरीदा? रेशमा मैम, फिर से बोलना पड़ेगा आपको। HEG किस भाव पे, कितनी क्वांटिटी? 300 क्वांटिटी। 300 क्वांटिटी 500 पे लिया है। क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला मामला, लंबी अवधि का सोचा था, और लिया था तो क्या सोच के लिया था? नहीं, ऐसे ही शॉर्ट टाइम के लिए लिया, लेकिन लॉस हो गया। नहीं तो कैसे HEG का आइडिया कैसे आया? मतलब कहीं सुना, कहीं देखा, खुद ने पढ़ा? HEG क्यों लिया? जी, वो ग्रो में ऐसी ट्रेड हो रहा था, ले लिया। अच्छा, किसी ऐप में दिखा, आपने ले लिया। हाँ। राजेश सर क्या करें? ले लिया HEG। बनी रहे। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है कंपनी, बहुत शानदार है, अच्छी खासी कैपेसिटी है। दो ही प्लेयर हैं अगर भारत में कहा जाए तो, ग्रेफाइट और HEG दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट से जो स्टील बनती है उसमें ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। और जिस तरीके से पॉल्यूशन वगैरह को लेकर के दिक्कतें आ रही है, मुझे लगता है कि ये जो EAF रूट से स्टील बनती है उसके थोड़ा सा डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। ये दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं कि जब चलते हैं तो लगातार बहुत तेजी से चलते हैं, तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये ऊंचे के लेवल पे वहां पे फंस गई है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, आने वाले दिनों में इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रांग है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम स्टील पे बहुत बुलिश हैं, तो ये एक स्टील की एक माने ऑटो एंसिलरी कंपनी कह सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें बनी रहने की सलाह रहेगी। पर ऐसा रिस्की काम नहीं करने का है कि दिखा तो ले लिया, ट्रेड हो रहा तो ले लिया। लकीली दोनों राजेश सर के हिसाब से, चाहे वो RHI मैग्नीशिया हो या फिर HEG हो, राजेश सर कह रहे हैं होल्ड कर लीजिए, कंपनियां ठीक हैं, पर आपकी स्ट्रैटेजी गड़बड़ है। संतोष मैम, अगला सवाल। सर, मेरा अगला सवाल है मिंजुल शॉ लिमिटेड। 130 में मैंने दिया था,
अभी 115 चल रहा है, तो इसको मैं क्या करूँ? और आइडिया कहाँ से आया था? ये आपने लिया था, बेटे ने लिया था, क्या आइडिया था ये? नहीं, ये आइडिया मेरा ही था। पहले मैंने काम करते थे, तो इसमें मैंने काम किया है। अब मैं पहले मेरे सास ससुर सास बहू की जरूरत थी। अब मेरी सास बहू, मेरा बहू है, जो मैं इसको साथ के करूँगी। मेरे पापा तो चले गए, अब इस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मैं बहू के साथ में काम करूंगी। अरे वाह, आगे बढ़ाऊंगी। वाह संतोष मैम। मुंजाल शो, हाँ, आगे बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ाना है। और आप लोग किसको? का साथ रहेगा तो मैं और आगे बढ़ाऊंगी। लोगों को भी बताऊंगी, सिखाऊंगी। जो इन्होंने मुझे सिखाया है और जो आप लोगों ने हेल्प की है, उससे मेरा काफी अच्छा रहा है जर्नी। और इस जर्नी को मैं आगे बहुत अच्छे से बढ़ाऊंगी। बहू का इंटरेस्ट है? बहू का इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में? है है दोनों है, दोनों को है। एक अभी ऑफिस चली गई, दूसरी ये है। दोनों का अरे इंटरेस्ट वाह, अच्छा ठीक काम है। को हम आगे करेंगे। राजेश सर, मुंजाल शोवा संतोष मैम ने जो लिया है सही लिया है कि 130 की खरीद है, 114 115 पे चल रहा है? देखिए, हीरो ग्रुप और शोवा कॉर्पोरेशन का एक कोलैबोरेशन हुआ और इसमें ये ऑटो एंसिलरी ये कंपनी बनी, तो जो ज्यादातर टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स को केटर करती है। इस तरीके से ऑटो के लगातार नंबर्स आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ। मुझे लगता है कि एटलीस्ट टू व्हीलर्स में अच्छी बढ़त बनी हुई है। स्टॉक चूंकि टू व्हीलर्स को केटर करता है, कई ओईएम से इनके करार हैं। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे वैल्यूएशन कंसर्न्स जो हायर लेवल्स पे हो गए थे वो अच्छे हो गए हैं, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। और किसी भी कारण से स्टॉक अगर यहाँ से 8-10% टूट जाता है तो नया ऐड भी कर सकते हैं। कल्पना मैम, अगला सवाल। सर BEL है 100 शेयर्स 318 के रेट पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 318 की खरीद लॉन्ग टर्म की सोच के लिए है कल्पना मैम, या ये भी ट्रेड वाला मामला है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। पक्का? यस। राजेश सर, BEL कैसा है भाई लंबी अवधि के लिए? बहुत बढ़िया है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। अगर आप देखो तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मार्केट लीडर है, और हाँ। जिस तरीके से सरकार का नजरिया डिफेंस को इंडियनाइजेशन करने का, भारत में प्रोडक्शन करने का है, उसमें एक बड़ा फायदा इनको पहुंचता है। ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, करीब करीब 750 बिलियन की ऑर्डर बुक है, और एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज बहुत अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं। खरीदारी की सलाह रहेगी, आपके पास है, आप बनी रहे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो बल्कि जिन लेवल्स पे खड़ा है, राजेश सर कह रहे हैं उनके ओम कैपिटल की कॉल है यहां से खरीदारी करने की। तो कल्पना मैम, सही स्टॉक चुना है आपने लंबी अवधि के लिए आज से। नमिता मैम, क्विकली आज का आखिरी सवाल कौन सा? नमिता मैम, इंडिगो पेंट के शेयर हैं 1001 की रेट पे, तो कैन आई ऐड मोर? और इंडिगो पेंट्स क्यों चुना था पेंट सेक्टर में? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था ना? लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो इसको क्यों चुना था? बाकी सब कुछ छोड़ के इसको चुनने का कोई रीजन था? मतलब आपने कुछ अपनी सेल्फ स्टडी कर रही थी या किसी ने बोला था? हाँ नहीं, मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया था। हाँ नहीं, ठीक है। इंडिगो पेंट्स, चलिए इस पे दाव लगाया गया। आपकी बाइंग प्राइस क्या है मैम? 1001। ठीक है, आपके बाइंग के आसपास। राजेश सर, रख लें? देखिए, इसमें निकल जाने की सलाह रहेगी। ओहो, ओके। तो अच्छा, पेंट में आपकी सबसे प्रेफर्ड पिक राजेश सर, अगर निकलना है इससे तो किस में जाना है? देखिए, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ना, क्रूड में इतनी ज्यादा गिरावट आई है, तो पेंट्स में लगता है कि मार्जिन्स अच्छे हो जाएंगे। हालांकि इंडिगो पेंट्स का क्रूड से कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वाटर बेस्ड पेंट बनाते हैं। बाकी दूसरी कंपनी अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कंसाई नेरोलैक जो है वो थोड़ी बेहतर स्थिति में है। एशियन पेंट्स दिग्गज है, बट वहां पर वैल्यूएशंस बहुत पर स्ट्रेच है। पेंट प्रेफर्ड तो कोई पॉकेट नहीं है इस समय, खरीदारी करनी हो तो कंसाई में करनी चाहिए। और वैसे पेंट प्रेफर्ड पॉकेट नहीं है? नहीं, वैसे इस वक्त नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न है। तो फिर काहे को डालने का? मैम, इंडिगो से भी निकलने का मन बनाइएगा। इंडिगो पेंट से थोड़ा अभी फिलहाल के लिए दूरी रहिए। वैल्यूएशन कंसर्न्स है, ऊपर से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पता नहीं, अभी तो जस की तस बनी हुई है। कल ही मैं राजेश सर कंसाई नेरोलैक से बात कर रहा था, होपिंग कि FY26 के सेकेंड हाफ में आते आते शायद इंटेंसिटी रिड्यूस हो। अब वो देखते हैं। खैर, इस नोट पर रेशमा जी, संतोष जी, कल्पना जी, नमिता जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर, आप बने रहो। एक SBA स्टॉक पिक भी है और जरा कुछ बड़े पर्दे की चर्चा भी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले SBS स्टॉक पिक। डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए और राजेश सर से जाना जाए उनका सबसे बेहतरीन स्टॉक आइडिया। राजेश सर, कौन सा? देखिए, इस वक्त मैं स्टॉक आइडिया के हिसाब से लार्सन को चुनना चाहूंगा। अगर आप देखें तो 2024 बहुत खराब गया शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कुछ करके नहीं दिया स्टॉक ने। बावजूद इसके कि ऑर्डर बुक करीब करीब 6 ट्रिलियन के आसपास की है, जो कि 5.64 लाख करोड़ था Q3 के अंत में। इंटरनेशनल ऑर्डर उसमें करीब करीब 42% थे, और जिसमें 85% तो मिडिल ईस्ट से आ। सारे ही सनराइज सेक्टर, फिर वो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे डेटा सेंटर हो, सब में उनके पहुंच बनी हुई है। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि 20% ग्रोथ करीब करीब कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मशीनरी वगैरह में आगे आने वाले साल में आएगी। डेटा सेंटर का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो करीब करीब इनका 3600 करोड़ रुपए डेटा सेंटर में निवेश करने की बात है, और कंपनी की मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है। और अगर आप भारत की इकोनॉमी पे भरोसा करते हैं कि आज ये जो 4 ट्रिलियन हो गई, आगे और भी ग्रोथ होगी, तो लार्सन एक प्रॉक्सी प्ले बिल्कुल बनता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 15 से 20% की बढ़त आगे आने वाले 12 से 18 महीने में बिल्कुल हो सकती है। दिग्गज ब्लू चिप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर आपकी स्क्रीन पे। आज तो खैर नतीजे भी आने, नतीजों से पहले थोड़ी मजबूती के साथ ट्रेड, लेकिन अपन लंबी अवधि के लिए 15-20% के अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। रेड 2 का पोस्टर दिखाइए। राय सर, देखी क्या? लास्ट वीक रिलीज हुई थी, देख ली? जी बिल्कुल। यही कहना चाहूंगा कि बावजूद बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के कुछ खास बन नहीं पाई, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था रेड 1 और रेड 2 लग रहा था कि सेम ही हो रही है। पर बस रेड 1 में तो रेड वाली जो ओरिजिनल थी 2018-2019 जब भी आई थी, वो तो स्टोरी में दम था। ये तो ऐसा लगा कि उसकी सक्सेस को राइड करते हुए एक और सीक्वल बना दो, वैसा वाला मामला। एग्जैक्टली मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था ये एक टेम्पलेट बना हुआ है और उस पे सारा कुछ सेम टू सेम रिपीट कर दिया गया। बस एक ही चीज बहुत अच्छी थी कि सारे ही जो अभिनेता है उन्होंने अरे बहुत शानदार अभिनय किया। खास करके अजय देवगन साहब का तो कहना ही क्या, बहुत अरे बेहतर अजय लगे। देवगन साहब से ज्यादा ये बात सच है, सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने दे स्टोल द शो जो कहते हैं। और उसमें वो जो इनके रिप्लेसमेंट बन के आए थे, वो IRS ऑफिसर, तो वही मैं कह रहा हूँ क्या कि थे वो, गजब परफॉर्मेंसेस। हाँ, तो स्क्रिप्ट कमजोर होने के बाद भी अगर अभिनेताओं ने इस पिक्चर को थामे रखा है तो काबिले तारीफ काम किया है। यस No यस, doubt on that। स्क्रिप्ट तो क्योंकि कमजोर, वाकई कमजोर थी। बिना बात के ऐसा लग रहा था बना दी गई, लेकिन हाँ परफॉर्मेंसेस वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग। खैर, कल रिलीज होगी भूल चूक माफ। उसकी चर्चा, असल में एक गलती भी हो गई मुझसे, मैं एक्टर का नाम लिख लाया, एक्ट्रेस का नहीं, तो मैं नाम ही नहीं लूंगा, राजेश सर बोल टोक देंगे मुझे। मैं छोड़ देता हूं भूल चूक माफ। अगले हफ्ते अपन लोग फिर बातचीत करेंगे राजेश सर से कैसी रही। चलिए, ऑन दैट नोट, राजेश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपनी मुलाकात 1:30 बजे 1:27